नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे और महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होगा। 13 और 20 नवंबर को झारखंड में वोटिंग और 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। अब बात एनडीए की करेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है। ये बयान असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के जो प्रभारी हैं बीजेपी के, हेमंत बिस्व शर्मा, उनका आया कि जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू को 2 सीटें मिलेंगी, आजसू को 9 से 11 सीटें मिलेंगी और चिराग पासवान जब विदेश से लौटेंगे तो उनसे भी बातचीत होगी। तो सवाल है कि जेडीयू भी तैयार नहीं है, जेडीयू भी 10 से 11 सीटों की मांग कर रही है और चिराग पासवान को बीजेपी अगर झारखंड में 1 सीट पर निपटाना चाहती है तो चिराग पासवान भी तैयार नहीं होंगे, उनकी पार्टी तैयार नहीं होगी और बहुत हद तक उम्मीद है कि चिराग पासवान, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ जाए। अगर सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी देगी तो अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, हो सकता है जानकारी बदल जाए, क्योंकि राजनीति में और खासकर चुनाव के वक्त जानकारियां बहुत तेजी से बदलती हैं। तो हम ये दावा नहीं करते कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है और वही सही है। हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास जो जानकारी है, तात्कालिक स्थिति और परिस्थिति यही है कि अगर 1 सीट ही भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को देगी तो चिराग पासवान को ये मंजूर नहीं होगा। 1 सीट का लॉलीपॉप लेकर वो मानने वाले नहीं हैं और चिराग पासवान कम से कम 15-20 सीटों पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार झारखंड में उतार सकते हैं। वैसे वो इससे ज्यादा सीटों पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतार सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 से 20 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी 3-5 सीट चिराग पासवान को दे दे तो शायद मान जाएं, लेकिन 1 सीट पर चिराग पासवान नहीं मानेंगे, अभी तक की जानकारी यही है। दूसरी तरफ जेडीयू ने भी आज स्पष्ट कर दिया है, जेडीयू का जो बयान है उसके लबोलुआब से, उस बयान का लबोलुआब यही है कि शायद 2 सीट पर जेडीयू भी मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से अगले राउंड की बातचीत भी जेडीयू के नेताओं की होनी है और कम से कम 8, 10 से 11 सीटों पर बात होगी, तब बात बनेगी। अभी जेडीयू ये जरूर कह रही है कि हम एनडीए के साथ ही लड़ेंगे और सीटों को लेकर कोई खटपट नहीं है, लेकिन खीरू महतो जो जेडीयू के सांसद हैं, झारखंड में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मेरी जानकारी है, वो क्या कह रहे हैं जरा उनको भी सुनिए। देखिए, अभी कोई सहमति नहीं बनी है, 2 सीट पर भी नहीं बनी, कुछ ऐसी बात नहीं है। वो बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहा है आप लोगों के माध्यम से कि 2 सीट है सो बीजेपी है सो देने के लिए रेडी है, लेकिन ऐसे कुछ फाइनल नहीं हुआ है। कहीं कहीं तो ये भी आ रहा है 1 सीट और दे रही है, कहीं कहीं आ रहा है कि भाई 5 सीट मिलेगा, इस तरह के चल रही हवा में बात। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी इस पर लगे हुए हैं। हम लोग को सम्मानजनक समझौता होगा। हम लोगों ने 11 सीट लिखित में रूप में दिया है कि हम लड़ेंगे एनडीए गठबंधन में, उस पर विचार चल रहे, मंथन चल रहा है और हो सकता है 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसी क्रम में यहाँ भी आए हुए हैं और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो संजय झा जी, वो भी है सो आएंगे बाहर, वो भी हैं। तो ये सब फाइनल हो जाएगा 1-2 रोज में, उसके बाद आपको लोगों को बता देंगे। 13 सीट से कम नहीं। नहीं, हम लोगों ने 11 सीट दिया है और हमारे सरजू राय बाद में आए तो 12 हो गया, इस तरह से और 1-2 सीट दे रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है जो सीट हमने दिया है उसमें वो चाहेंगे कि हम ये सीट में लड़ें और वो अपना सीट को छोड़ सकते हैं, इस तरह से भी हो सकती है। ऐसा नहीं तालमेल में जो हम दिए वही रहेगा, उनका भी सीट छोड़ के दे सकते हैं हमको और हमारा भी सीट वो ले सकते हैं। तो समझौता का मतलब कि एनडीए गठबंधन में मजबूती के साथ हम जीत कर आए, ये तय होना है, इसी लेकर देर हो रही है। खीरू महतो जी, कितने सीटों पे आप मानिएगा? कितने सीटों पर मानिएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नीतीश जी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी, और लोग सब हमारे लोग लगे हुए हैं उस पर। कितने सीटों पर मान सम्मान के साथ समझौता हो सकती है, इस पर लगे हुए हैं। आपने 11 सीटों का लिस्ट दिया, हाँ। 2 की बात आ रही है, आपको लगता नहीं कि ये बहुत नीचे ग्राफ है?
निश्चित तौर पर यही कारण है कि सहमति नहीं बन नहीं पाई? नहीं नहीं देखिए, मेरे पार्टी के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। बीजेपी के तरफ से आ रही है सूचना, जैसा कि हम लोगों ने देखा है पेपर में, आप लोगों के माध्यम से। इसलिए वो कोई आधिकारिक ऐसी सूचना नहीं है। आप वो फाइनल जब होगी तब आएगी सूचना, हमारे पार्टी के तरफ से सूचना। हम लोग रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताएंगे कितना सीटों पर तय हो चुका है। कब तक फील्ड मंत्री हो पाएगा? संभव? एक आध दो रोज में हो जाएगा। एक आध रोज में होगा। आपकी इच्छा कौन कौन सीट पे चुनाव लड़ने की? हमारी क्या है? हमारी इच्छा जो जो सीट में लड़ने के थे, कार्यकर्ताओं का भावना के अनुरूप हम लोग ने बनाया था और है सो राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दिया उसकी कॉपी। अब उसके बाद फाइनल होगा, फिर हम बताएंगे। सरयू राय किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? ये तो लगभग फाइनल हो गया। हाँ, वो तो पश्चिमी से लड़ेंगे, हो गया फाइनल। जमशेदपुर पश्चिम वो तो सीटिंग में रहा है ना, इसलिए तो लड़ना स्वाभाविक था। हाँ। तो एक आध दो दिन में फाइनल हो जाएगा। हाँ जो खबरें आ रही हैं वो खबर सहमति नहीं है। हाँ, देखिए जो खबर आ रही है, अपने तरफ से कोई भी खबर देगा उसको हम कैसे सहमति दें? हमने जो दिया है उस पर क्या हो रहा है, अभी तो फाइनल होगा तब ना बोलेंगे। किनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आपके सर्वमान्य नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संजय झा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अभी बीजेपी आलाकमान से किनसे बातचीत हो रही है? अब वो लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ उस लोगों के राष्ट्रीय स्तर और हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता बात कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। अब बात फाइनल हो जाएगा, फिर आप लोगों को बीच में हम बताएंगे। ठीक।